हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग नरेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं और नरेशन टॉपिक आप पढ़ें और आपको पर्सनल प्रोनाउंस की जानकारी ना हो तो आपका नरेशन सही नहीं हो सकता। इसलिए नरेशन अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बेहतर तरीके से बनाने के लिए, समझने के लिए हमें पर्सनल प्रोनाउंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें रूल है रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग और के सब्जेक्ट से बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग और के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं और थर्ड पर्सन में कोई करेक्शन नहीं होता। तो इस प्रोनाउंस की जानकारी होना अति आवश्यक हो जाता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस। आपको जानना चाहिए पर्सन्स 3 टाइप्स के होते हैं। पर्सन्स 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? देखिए, जब कोई पूछता है, कोई पूछा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, तो हमेशा जनरली बताए जाते हैं नॉमिनेटिव केस के या सब्जेक्टिव केस के। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस सेम है, बताया जाता है। कोई पूछेगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन होता है, तो आप बताएंगे आई और वी। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? ओनली यू। आई वी फर्स्ट पर्सन हुआ, यू सेकंड पर्सन हुआ। इसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज थर्ड पर्सन के अंतर्गत आती है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में आते हैं ही, सी, इट, दे। और दुनिया की किसी भी चीज को इन्हीं ही, सी, इट, दे से ही डिनोट करते हैं। जिससे राम, श्याम, हरीश, विनीत, कन्हैया थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, डिनोटेड बाय ही। सरला, कमला, राधा, अवंतिका, प्रियंका थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर है, डिनोटेड बाय सी। कोई नॉन लिविंग थिंग है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो इन्हें आप इट से डिनोट करते हैं। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, जिससे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, भीड़, लोग, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसे दे से डिनोट करते हैं। अब हमें जानना है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। आई अपने ऑब्जेक्टिव केस में बनता है मी। पॉजेसिव केस को में 2 प्रोनाउंस होते हैं, 2 वर्ड्स आते हैं। और पॉजेसिव केस का फर्स्ट वर्ड, पॉजेसिव केस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस में 2 वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वर्ड, पॉजेसिव केस में 2 वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वर्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है और सेकंड वर्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस कहलाता है। ये भी बताएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कब होता है, पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज कब होता है। लेकिन पहले देखते हैं आई ऑब्जेक्टिव केस में बना मी और पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई और पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन। और रिफ्लेक्सिव केस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम प्रयोग कब करते हैं? याद रहे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमें स्वयं का सेंस देने के लिए करते हैं। जैसे लोग कहते हैं मैंने स्वयं, आपने स्वयं, राधा ने स्वयं, बच्चों ने स्वयं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग स्वयं शब्द के लिए होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ या सेल्फ जोड़ने से बनता है।
प्लूरल में सेल्फ जुड़ता है, सिंगुलर के साथ सेल्फ जुड़ता है। तो हमने देखा आई फर्स्ट पर्सन है, ये ऑब्जेक्टिव केस में मी हुआ, पॉजिटिव केस में गए पॉजिटिव एडजेक्टिव माई हुआ, पॉजिटिव प्रोनाउन माइंड हुआ और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ हुआ। वी भी फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। ऑब्जेक्टिव केस में अस बनता है, वी पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में आर होता है और पॉजिटिव प्रोनाउंस के रूप में आर्स होता है। और पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या होता है, आर सेल्स। सेकंड पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में आने वाला प्रोनाउन केवल सिंगल है, यू सेकंड पर्सन है। यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। पॉजिटिव केस में योर्स और पर्टिकुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है योर, और पॉजिटिव प्रोनाउंस ये योर्स हो जाता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये हो जाता है योरसेल्फ। चूंकि सेकंड पर्सन का में यू आता है और यू सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, तो हम पहचाने कैसे कि कौन सा यू सब्जेक्टिव केस का है, कौन सा यू ऑब्जेक्टिव केस का है। सब्जेक्टिव केस के वर्ड सब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। हम कैसे पहचाने कि यू यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है या यू ऑब्जेक्ट के रूप में आया है? तो याद रहे, जब हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले या ठीक बाद होगा, जब यू हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले या ठीक बाद आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस होगा। अगर यू मेन वर्ब पार करता है, ये मेन वर्ब के बाद आता है, तो ये यू ऑब्जेक्टिव केस का होगा, वो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही है, वो मैंने बताया ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है और ये किसी भी पुरुष प्रजाति के सिंगल व्यक्ति को डिनोट करता है। मैंने अभी बताया था राम, श्याम, हरीश, विनीत, कन्हैया, प्रीतम। ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है, डिनोटेड बाय ही। और ही अपने ऑब्जेक्टिव केस में बनता है हिम, यानी कि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। और पॉजिटिव केस में हम जाते हैं तो देखते हैं ही पॉजिटिव केस में हिज होता है और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना हो तो याद रखिएगा वो हिमसेल्फ होगा। सिंगुलर है, इस पे यहाँ पर केवल सेल्फ जोड़ा गया है। उसके बाद देखते हैं थर्ड पर्सन का सेकंड प्रोनाउन है सी। सी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर है, यानी कि गर्ल्स या महिलाएं। ये थर्ड पर्सन ये गर्ल्स या महिलाओं को डिनोट करता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में, जिससे राधा, उमा, प्रियंका, अवंतिका, गीता, ये थर्ड पर्सन बाई सी सब्जेक्ट रूप में होता है और सी अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनता है हर। पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में भी ये हर ही होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन बनाना पड़े तो आपको सी हर्ष हो जाता है। और याद रहे, अगर सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा हर सेल्फ। ये भी सिंगुलर नंबर है, यहाँ भी सेल्फ जोड़ा गया है। इट आप जानते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करता है, ये बर्ड्स को डिनोट करता है, ये एनिमल्स को डिनोट करता है। इट और इट अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इट ही रहता है, पॉजिटिव में भी इट ही रहता है और पॉजिटिव प्रोनाउन में इट्स हो जाता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हो जाता है इटसेल्फ। दे आप जानते हैं ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर नाउन्स को डिनोट करता है, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, विद्यार्थी प्लूरल नंबर है। लोग प्लूरल नंबर है, डिनोटेड बाय दे। और दे को ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाना होगा और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम। इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाना है तो होगा देयर।
और पजेसिव प्रोनाउन से बनाना है तो हो जाएगा देयर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चूंकि है दे पजेसिव दे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स होगा, चूंकि दे प्लूरल है इसलिए आपको बताया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए सेल्फ या सेल्फ जोड़ना पड़ता है। अगर नाउन अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो आप सेल्फ जोड़ेंगे, प्लूरल है तो सेल्फ जोड़ेंगे, सेल्व्स जोड़ेंगे। दे प्लूरल है इसलिए यहां पर सेल्फ। याद रहे, आपको जानना चाहिए when possessive adjective should be used and when possessive pronoun should be used। ये दोनों पॉजिटिव केस में आते हैं, एक आगे वाला एडजेक्टिव होता है, पीछे वाला प्रोनाउन होता है। आखिर हम इनका यूज करें कहाँ? कब माई होगा, कब माइन होगा, कब योर होगा, कब योर्स होगा, कब डियर होगा, कब डियर्स होगा, इसके लिए हमें जानना होगा। याद रहे पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम रिलेशन बताने के लिए करते हैं, या अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम संबंध बताने के लिए करते हैं, रिलेशन बताने के लिए करते हैं, या फिर अपना या अपनी का सेंस देने के लिए करते हैं। तो आपने देखा पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अपना, अपनी या रिलेशन बताने के लिए, हमारा, तुम्हारा, मेरा, उसका, ये रिलेशन से बता रहे हैं। और अपना, अपनी, अपने, इन शब्दों के लिए भी पॉजेसिव एडजेक्टिव ही यूज होता है। याद रहे, जैसे हमें कहना है हाँ ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, ये आपने जाना। अब आपको जानना है पॉजेसिव प्रोनाउंस कब यूज करते हैं। तो याद रहे पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिया होता है, वस्तु का नाम नहीं दिया होता है। जैसे हमें कहना है यह मेरा मार्कर है, तो हम बोलेंगे इट इज माय मार्कर। लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लेंगे, यह मेरा है। अब हम देखिए अभी मार्कर कह रहे थे, अब ऑब्जेक्ट का नाम नहीं ले रहे हैं, यह मेरा है तो हो जाएगा इट इज माइन। ये नोटबुक आपकी है तो हो जाएगा, अगर हम हाथ में लिए हैं तो इट होगा। अगर दूर रखी है कोई चीज, पास में है मतलब हाथ में नहीं है, रखी है नजदीक में है, तो हम कहेंगे दिस बुक, दिस इज माई बुक कहेंगे। लेकिन हाथ में है, निर्जीव है तो इट का यूज करेंगे। दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग केवल इशारों के लिए होता है। कोई वस्तु पास में है, हम इशारा कर रहे हैं, एक है तो दिस होगा। कोई वस्तु दूर रखी है, इशारा कर रहे हैं तो दैट होगा, सिंगल है तो याद रहे, हम कहना चाहते हैं ये आपकी नोटबुक है तो आप कहेंगे इट इज योर नोटबुक। लेकिन आप कहते हैं ये आपकी है। गौर करिए, अब हम फिर से ऑब्जेक्ट का नाम नहीं ले रहे। अभी हमने कहा यह आपकी डायरी है या आपका नोटबुक है, तो इट इज योर नोटबुक हमने बोला था। अब कह रहे हैं यह आपकी है तो इट इज योर्स, यानी कि आप समझ गए होंगे कि हम पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग कब करते हैं, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का नाम या वस्तु का नाम नहीं दिया होता है। प्रोनाउन आपके विषय में को बताया ही मैंने कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग स्वयं का सेंस देने के लिए करते हैं। मैंने स्वयं यह काम किया, तो अब आई के अनुसार, आई सब्जेक्ट है, आई के अनुसार स्वयं की अंग्रेजी माई सेल्फ होगा। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। हम कई लोग हैं, हम स्वयं वहां जाएंगे तो वी आर सेल्फ, वी के अनुसार अपने की अंग्रेजी आर सेल्फ, या स्वयं की अंग्रेजी आर सेल्फ, वी आर सेल्फ विल गो देयर। तो रेफ्लेक्शन का प्रयोग स्वयं का सेंस देने के लिए करते हैं। बच्चों ने स्वयं यह कार्य किया तो हो जाएगा चिल्ड्रन देमसेल्व्स
चिल्ड्रन themselves did this work। अपेक्षा है आप समझ गए होंगे कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, कब पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, कब पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। याद रहे, जैसे हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट से बदलते हैं। सपोज दैट राम है, राम हमने लिख दिया, ये सब्जेक्ट है और अंदर मी आया है, रिपोर्टेड स्पीच। मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा यानी कि राम से बदलेगा। तो देखते हैं जो जिस केस में होता है उस केस में बदल। तुरंत देखा मी ऑब्जेक्टिव केस का है तो हम राम को ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। तुरंत आया राम थर्ड पर्सन में, सिंगुलर नंबर डिनोटेड बाय ही, और जो ही का ऑब्जेक्ट होगा वो हिम हो जाएगा। अब है कि जैसे माई आया था, मान लो रिपोर्ट स्पीच माई आया है, फिर वो राधा से बदल रहा है, माई फर्स्ट पर्सन, और मान लो सब्जेक्ट राधा है, तो माई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से बदलेगा। देखेंगे माई, तो देखेंगे माई किस केस का है, माई पॉजिटिव केस है, राधा से बदलेगा तो हम राधा का पॉजिटिव केस बनाएंगे, राधा डिनोटेड बाय सी, और सी का पॉजिटिव केस होता है हर, हर लिखेंगे। अब जैसे वहां पर आ गया दीज आर बुक्स, यहां पर ओ यू आर की बात, अंदर रिपोर्टेड स्पीच में ये आर आया है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट मान लीजिए यहां पर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन थर्ड पर्सन है। अब आर ये पॉजिटिव केस है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट से बदलेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव केस है इसमें हम इसका पॉजिटिव केस बनाएंगे, चिल्ड्रन डिनोटेड बाय दे, और दे का पॉजिटिव केस डियर होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है, योरसेल्फ आया है, यू शुड डू योरसेल्फ दिस वर्क आ गया। अब योरसेल्फ तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और चूंकि ये पॉजिटिव केस का है इसलिए हमें उस ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव केस बनाना होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में मी आया है, ही सेड टू मी था, ऑब्जेक्ट के रूप में मी आया है, अब ये योरसेल्फ मी से बदलेगा, तो चूंकि ये रिफ्लेक्सिव केस है तो हम मी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो हम मी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे, और याद करेंगे मी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ बनता है। इस तरीके से आपको यूज करना होता है। सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना, याद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय हम निम्न परिवर्तन करते हैं। याद रहे, आपने जाना था इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहला करेक्शन रिपोर्टिंग और सेट के स्थान पर होता है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट की जगह हमें आस्क्ड, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करना होता है। यह ऑप्शनल है, आप आस्क कर दें या इंक्वायर्ड आप कर दें। उसके बाद सेकंड करेक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव से, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हमें कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करना होगा। सामान्यतः आप इफ या वेदर किसी भी कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच से पसंद या विकल्प का भाव प्रकट हो तो हमें कंजक्शन वेदर का ही प्रयोग करना होगा।
इफ का नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम जानेंगे कैसे कि रिपोर्टेड स्पीच में पसंद या विकल्प का सेंस आ रहा है। सपोज दैट कोई स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट नहीं है, सेंटेंसेस का मीनिंग नहीं समझ पाता, वो तो नहीं समझ पाएगा ये पसंद है विकल्प। तो ऐसे लोगों के लिए ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि जब रिपोर्टेड स्पीच में और या और नॉट आएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच में और या और नॉट आएगा तो इस प्रकार के सेंटेंस या तो पसंद बता रहे हैं या विकल्प बता रहे हैं। अगर ऐसा आए तो जान जाइएगा ये पसंद या विकल्प का सेंस दे रहा है, तो आप कंजक्शन की स्थान पर वेदर का ही प्रयोग करेंगे, इफ का नहीं। लेकिन कभी कभी कंजक्शन इफ और वेदर दोनों का प्रयोग नहीं करते। ऐसा कब होता है? जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होगा। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होगा तो आप कंजक्शन इफ या वेदर किसी का भी प्रयोग नहीं करते, बल्कि कंजक्शन के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय इसे असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। थर्ड रूल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अगर हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, केवल इंटेरोगेटिव है तो आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। अभी हम लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की थीसिस को जाना समझा, और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए अब हम लेंगे ये एग्जाम्पल्स। सेंटेंस फर्स्ट है, प्रदीप सेट हरीश हैव यू कंप्लीटेड द वर्क। आपको याद आना चाहिए, प्रदीप ने कहा हरीश क्या तुमने अपना काम पूरा किया है। हरीश किससे प्रदीप किससे कह रहा है? हरीश से कह रहा है। और कल मैंने आपको बताया था कि हरीश यहाँ पर वोकेटिव केस हुआ। वोकेटिव केस क्या होता है मैं एक बार फिर बता दूं। जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे किसी नाउन का प्रयोग हो जिसे देखकर यह लगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट उसी नाउन को एड्रेस कर रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले उस नाउन को वोकेटिव केस कहते हैं। तो ये वोकेटिव केस है हरीश, और नियम ये है रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। प्रदीप इंट्रोगेटिव है तो हम सब की जगह आस्क करेंगे। हरीश को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और अब ऑब्जेक्ट के बाद कंजक्शन लगाना है। तो यहां पर तो आप इफ या उधर आप कुछ भी लगा सकते हैं जैसे आप चाहें। इफ अब आपका थर्ड और लास्ट रूल था इसका कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, और इसका सब्जेक्ट है यू। यू सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हरीश। तो ये यू हरीश से कन्वर्ट होगा, और चूंकि यू सब्जेक्ट है तो हम हरीश को सब्जेक्ट बनाएंगे, ही हो जाएगा ही। और कौन सा टेंस है ये? टेंस पहचानने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म देखना पड़ता है। यहाँ हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि हैज हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट को आप इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें हैड का यूज करना होगा। हैड कंप्लीटेड द वर्क। इस तरीके से ये आपका इनडायरेक्ट बना। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है भीमा सेट
वुड यू लाइक टू गो विद मी और नॉट? भीमा ने कहा, आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे या नहीं? तो इंट्रोगेटिव है, सेट की जगह हम आस्क करेंगे। कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? केवल वेदर लगाना होगा। इफ आप नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि जब पसंद या विकल्प हो तब आपको वेदर का ही प्रयोग करना होगा। और मैंने बताया है कि अच्छा हम जाने, मानो हम बहुत इंग्लिश सेंटेंस समझ कर उसकी हिंदी नहीं जान पाते तो हम जाने कैसे? मैंने बताया है इसकी पहचान कि जब रिपोर्टेड स्पीच में और या और नॉट आएगा तो इस प्रकार के सेंटेंसेस से पसंद या विकल्प का सेंस आएगा, और पसंद और विकल्प का सेंस जा रहा है तो कंजक्शन की जगह केवल वेदर का प्रयोग करेंगे। अब इंटेरोगेटिव को आप सिंपल बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस सिंपल बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट चाहिए और इसका सब्जेक्ट है कौन? यू। यू सेकंड पर्सन है, चेंज बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज होता है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कल मैंने बताया था ऐसी स्थिति में जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए, चूंकि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं और अपने पास ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ऑब्जेक्ट मानेंगे तो फर्स्ट पर्सन का या थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन मान लें, आप मी मान लें, आप अस मान लें, आप हिम मान लें, कोई भी मान लें, या फिर किसी का नाम मान लें। तो चलिए मैंने यहाँ मी मान लिया तो ये यू मी से बदलेगा, क्योंकि ये यू सब्जेक्ट है तो हम मी को सब्जेक्ट बनाएंगे और हो जाएगा आई। आई सिंपल सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब वुड है और वुड में कोई करेक्शन नहीं होता इनडायरेक्ट बनाते समय, कल आपको बताया गया था। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भीमा है तो ये मी ऑब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्ट से बदलेगा तो हम भीमा को ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। भीमा थर्ड पर्सन डिनोटेड बाय ही और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, अंजना सेड व्हाई वर यू कॉलिंग हिम अकुल्या? अंजना ने कहा, क्यों तुम उसे पुकार रही थी अकुल्या? पता चला अंजना किससे बात कर रही है? अंजना अकुल्या से बात कर रही है और अकुल्या यहाँ पर वोकेटिव केस कहलाएगा और वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो सेट की जगह आस्क हो जाएगा। आस्क अकुल्या। अब यहां पर आप कंजक्शन इफ और वेदर दोनों नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा इस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है और आपको बताया गया है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हो तो हम कंजक्शन इफ या वेदर किसी को प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बनाते हैं, कंजक्शन की जगह पर रखते हैं वाई। और उसके बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है, रिमेनिंग सेंटेंस को आप सिंपल बनाते हैं। अकुल्या ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, सिंपल बनाएंगे और सिंपल के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए और इसका सब्जेक्ट है यू। यू सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है अकुल्या। क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो हम अकुल्या का सब्जेक्ट बनाएंगे, सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है। टेंस पहचानने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म देखना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है वर्ब और वर्ब की फॉर्म आई है आईएनजी, यानी कि जब वाज और वर्ब के साथ आईएनजी आएगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। चूंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए आपको उसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाना होगा। हैड बीन कॉलिंग, कोई करेक्शन नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है।
थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई करेक्शन नहीं करते, कॉपी कर देंगे। बुक सेलर सेड विच बुक डू यू वांट टू बाय नाउ। बुक सेलर ने पूछा कौन आप अभी खरीदना चाहते हैं। तो इंट्रोगेटिव है, हम सेड की जगह आस्क करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट बुक सेलर आ जाएगा और सेड की जगह हम आस्क करेंगे। हम यहाँ पर भी कंजक्शन इफ या उधर लगाएंगे क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है और इसका क्लियर क्वेश्चन वर्ड विच बुक है, केवल विच नहीं लगाइएगा, विच बुक। याद रहे कि जब हाउ मेनी, हाउ मच, whom, whose, which क्वेश्चन वर्ड के रूप में आएंगे तो ये अकेले कभी नहीं आते हैं, ये अपने साथ कोई ना कोई रिलेटेड नाउन पकड़ कर लाते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन वर्ड केवल विच नहीं है, विच बुक होगा और इस क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन के रूप में कॉपी करेंगे। कंजक्शन हो गया और उसके बाद बचे हुए सेंटेंस को सिंपल बनाना है, सिंपल बनाना है। इसे ये बचा, सिंपल बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट इसका है यू, यू सेकंड पर्सन है, चेंज बाय ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं। मैंने बताया जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, राकेश मान लिया, यू अब राकेश से बदलेगा क्योंकि हमने राकेश को ऑब्जेक्ट माना है। तो यू राकेश से बदलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है यू, तो हम राकेश को सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन बनाएंगे। ये थर्ड पर्सन है, सिंगल नंबर है, डिनोटेड बाय ही हो जाएगा। फिर ये टेंस कौन सा है, याद रहे कौन सा टेंस है। टेंस हम पहचानते कैसे, मैंने भी बताया, कई बार बताया कि हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म से पहचानते हैं टेंस। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू है। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को इनडायरेक्ट बनाते समय हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनेगा क्योंकि हम इंट्रोगेटिव को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट की, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब है वांट, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वांटेड। शेष कॉपी हो जाएगा टू बाय और नाउ को देन कर देते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न केवल इंटरमीडिएट के लिए बल्कि किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, वो चाहे बैंक हो, एसएससी हो, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी वनडे एग्जाम होगा कैरियर का, उसमें इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप इसे बहुत ध्यान से देखें, इसका नोट्स बनाएं और अगर आपको ये पसंद आए लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो हमारे सारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ये वीडियोस अच्छे हैं, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, हमारे पास ये वीडियो आते रहें, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।